24 फरवरी 2023 यही वो दिन था जब अतीक अहमद की पूरी दुनिया उजड़ गई। इसी दिन अतीक अहमद के गुर्गों ने उसके दुश्मन उमेश पाल को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस ने अतीक की पूरी फैमिली के खिलाफ जांच शुरू की। इस दौरान अतीक की फैमिली में लगभग सारे ही लोग इस हत्याकांड की साजिश रचने में शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने परिवार के 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद 13 अप्रैल को जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने असद का एनकाउंटर कर दिया। इसके 2 दिन बाद यानी कि 15 अप्रैल की रात को अतीक अहमद और उसके भाई को गोलियों से कुछ शूटर्स ने भून कर रख दिया। इस हत्याकांड के बाद एक एक कर अतीक अहमद के काले कारनामे सामने आने लगे। इसके साथ ही उस काले कारनामों में उसका साथ देता अशरफ की सच्चाई भी पूरी दुनिया के सामने आ गई। आलम यह है कि इस दौरान अतीक अहमद की बीवी और अशरफ की बीवी पुलिस की रडार से बचते हुए फरारी काट रहे हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि दोनों पर ही गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा दोनों अलग अलग होकर फरारी काटने में लगी हुई हैं। दोनों बुर्का पहनकर पुलिस को लगातार चकमा दे रही हैं, जबकि पुलिस 24 घंटे इनकी तलाश में जुटी हुई है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये दोनों एक साथ फरारी काट रही हैं, ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही है। दोनों ही महिलाएं आखिरी दम तक गिरफ्तार ना होने पर अड़ी हुई हैं। अब तक तो ना तो इनके इरादे सरेंडर करने के हैं और ना ही गिरफ्तारी देने के। ये तो साफ हो चुका है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाली। फिल्मों में भी आपने ये डायलॉग सुना होगा कि पुलिस और कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन यूपी पुलिस इन मोस्ट वांटेड माफिया देवरानी और जेठानी को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। अब तो इनकी फरारी के 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बड़े बड़े अधिकारी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस कदर की खतरनाक मोस्ट वांटेड का 4 महीने तक पकड़ा ना जाना एक गंभीर बात है। लेकिन गिरफ्तारी को देखते हुए दोनों का अलग अलग फरारी काटना ही सही है। किसी जमाने में मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉन को धूल चटा चुके पूर्व डिप्टी शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि शाइस्ता और जैनब फरारी काटते काटते थक चुकी होंगी। देखिएगा वो बहुत जल्द ही कानून के कब्जे में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब इन दोनों में से कोई एक भी इस देश में मौजूद हो और उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस की शरण नहीं मिल रही है। तभी वो बहुत दिनों तक सुरक्षित फरारी नहीं काट सकती। बस हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये दोनों भारत से बाहर किसी दूसरे देश में पनाह ना ले चुकी हों। बता दें कि अतीक अहमद के हर काले कारनामों में अशरफ ने पूरी ईमानदारी से उसका साथ निभाया, लेकिन अशरफ की बीवी और शाइस्ता के बीच 36 का आंकड़ा चलता था। पूरी फैमिली पर शाइस्ता का कब्जा था, जबकि जैनब को ये बात खटकती थी। लिहाजा वो भी पूरी फैमिली पर अपना वर्चस्व चाहती थी। इसी वजह से दोनों के बीच अब प्रॉपर्टी को लेकर भी झगड़े हो रहे हैं। लेकिन पुलिस की गिरफ्तारी के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि दोनों की असली चाहत क्या है और वो उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने में किस हद तक शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।